जिसने बंगाल में दिखाएंगे हम, देंगे निष्पक्ष खबरें होकर निडर। देश की राजधानी जुड़ेंगी अब प्रदेश राजधानियों तक, क्योंकि हम बदलेंगे आपकी सोच। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए है देश सबसे पहले। खेल की खबरों से जुड़ेंगे जमीनी स्तर से, छुपी हुई प्रतिभाओं को करेंगे उजागर। हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी न्यूज भारत की पैनी नजर, क्योंकि अब पहुंच चुकी है न्यूज भारत आपके शहर। आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबरें जो आपकी सोच बदल दे। मैं मधु, आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आसनसोल बर्नपुर के पायर पीस फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान 6,500 से ज्यादा लोगों को रोजाना दिए जा रहे हैं खाद्य सामग्री। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आतंक के बाद विभिन्न देशों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 21 दिनों का लॉकडाउन लिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से इस लॉकडाउन में उपयोग नहीं होने के कारण कोरोना की चेन को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में जरूरतमंदों लोगों से अपील है कि किसी भी संस्था से मदद लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मानें। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या में कमी आ जाएगी, जिससे लॉकडाउन का सही मायने में लाभ हम सभी को मिलेगा। उक्त बातें समाज सेवी सह पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज अहमद ने कही। संस्था द्वारा लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही रोजाना 3,500 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया गया था। जहां जरूरतमंदों की संख्या अधिक देख इसकी संख्या 6,000 से अधिक कर दी गई। आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर व कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके शामिल हैं, जहां के दर्जनों जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री में चावल, दाल, आलू समेत अन्य तरह की जरूरी सामग्री रोजाना संस्था सदस्य वाहनों से जाकर उपलब्ध करा रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेगी। संस्था के प्रयास है कि कोई भी भूखा न रहे, लेकिन लोगों से यह अपील भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। संस्था सदस्य जब उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जा रहे हैं तो बेफिक्र रहे, भीड़ न करें, उन्हें अवश्य ही खाद्य सामग्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग माने। उन्होंने कहा कि अगर कोई जरूरतमंद छूट जाता है तो वे संस्था के धर्मपुर स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकता है। चलते अपन आइए उठा क्या मिल जाएगा। पीस फाउंडेशन लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान हैं, नीडी पीपल परेशान हैं, तो इसलिए हम लोग पायल पीस फाउंडेशन के मेंबर और चेयरमैन साहब ने मीटिंग करके ये बताया सबको, और सबको नीडी पीपल को फूड पहुंचा रहे हैं हर एक दिन करके। एक दिन जैसे आज आपके घर में गया तो एक दिन बीच करके अगले दिन फिर आपके घर में ये जाएगा। और हम लोग शुरुआत जब किए थे, शुरुआत का 2 दिन था 3,000 से 4,000 कर रहे थे। जैसे जैसे लगा कि ज़रूरत ज़्यादा है तो हम लोग फैसला किए कि इसको बढ़ा देते। बढ़ाने के बाद 6,000 से 6,500 कर दिए अब तक। और पहले हम लोग बर्नपुर एरिया में कर रहे थे, हीरापुर एरिया में कर रहे थे। अब हीरापुर से फिर पता चला कि लोग ज़रूरतमंद आसनसोल में भी है, तो हम लोग आसनसोल तक पहुंच गए। फिर पता चला कि डीसरगढ़ में ऐसा है, ऐसा बुरा हाल है। तो पायल पीस फाउंडेशन पिछले 2 साल से आगे बढ़ने की कोशिश करता कि मदद करे किसी का। तो हम लोग डीसरगढ़ गए, फिर पता चला कोल्टी, फिर कोल्टी गए। तो इस एरिया को अभी तक हम लोग पिछले 16 दिन से कवर कर रहे हैं। और लॉकडाउन 15 तारीख तक था, जैसे पता आपको।
फिर ये बढ़ने का घोषणा हुआ तो हम लोग इसको बढ़ा दिए। जैसे लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक हम लोग आपका सहायता करते रहेंगे। एक एक पैकेट में क्या क्या सामान आप लोग दे रहे हैं? जैसे एक एक पैकेट में है चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, सोयाबीन है। तो हम लोग हर एक दिन करके ये सब नीडी पीपल तक पहुंचा रहे हैं। रोजाना आसनसोल इसके आसपास के इलाकों में रोजाना कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप लोग? रोज़ाना 6,000 तक पहुंचा रहे हैं, 6 से 6,500 लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो एवरी डे बढ़ता ही रहता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं जहां तक पहुंचा सके वहां तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने में आज तक अभी तक कामयाब रहे और आगे भी रहेंगे। लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? लोग तो बहुत खुश है। जैसे आपको पता है कि पायल का पेज है फेसबुक पे, तो लोग हम लोग से पूछते हैं कि भैया आप अच्छा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और लोग बोलते हैं कि ये जगह नरसिम्हा के ये एरिया में नहीं पहुंचा तो हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। कोई बोलता है भैया कुल्टी नहीं पहुँचा तो हम लोग कुल्टी तक पहुँचे। तो जैसे जैसे हम लोग को एक रिस्पांस आपका कमेंट्स आता है तो हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कहाँ पे ज़रूरतमंद है, तो हम लोग उस एरिया में फिर से पहुँच के उसको सहायता करते हैं। आपका नाम है? मेरा नाम सैयद दानिश, मैं पायल पीस फाउंडेशन का मेंबर हूँ। अंडाल थाना अंतर्गत कुलडांगा गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति को कोविड-19 होने के संदेह के दौरान गोकुल धाम फ्लैट को किया गया सैनिटाइज। अंडाल थाना अंतर्गत कुलडांगा गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले सीरियस अवस्था में अपोलो में भर्ती किया गया था। उसके बाद फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति को संदेह होता है कि उसे कोरोना वायरस है। इसकी जानकारी स्थानीय खांद्रा हेल्थ सेंटर में भी दी गई और जानकारी लेने के बाद खांद्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर आकर उनके लड़के से भी जानकारी ली। अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। फिर भी संदेह के कारण आज गोकुल धाम फ्लैट को सैनिटाइज किया गया। गोकुल धाम में रहने वाले एक मेंबर ने बताया कि सैनिटाइज हो जाने से अब हमारे गोकुल धाम परिवार को भय नहीं है। फिर भी हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में हैं। गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी में कुल 20 फैमिली रहते हैं और सभी रेलवे स्टाफ है। अभी सभी फैमिली मेंबर क्वारंटाइन में हैं। আমাদের অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল স্যানিটাইজ করার, তা আজকে প্রশাসন পাঠিয়েছে, স্যানিটাইজ হয়েছে আমাদের বিল্ডিংটা। কতটা আতঙ্ক কেটে থাকে? আতঙ্ক তো অতটা নেই, আমরা সবাই কোয়ারেন্টাইনে আছি, কারণ কোনো সিমটম নেই, তাই বলে আতঙ্ক আমাদের মধ্যে নেই। এবার বাইরে তো আমরা কিছু জানি না। এটা হওয়ার পর আপনাদের কেমন মনে? না, ভালো হয়েছে। আমাদের ডিমান্ড ছিল কি যাই হোক মনে একটা আতঙ্ক থাকে, সেটা এটা হওয়া যাওয়ার পর মিটে গেছে আর কি। আপনার বীরেন্দ্র সিং। ডাল ভিডিও সাহেব আমাদের এখানে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড অ্যারেঞ্জ করেছেন। ওটা আমরা 1:100 রেশিওতে মিলিয়ে সব জায়গায় যেখানে পাবলিক গ্যাদারিং বেশি আছে সেখানে আমরা স্যানিটাইজেশন করি। लॉकडाउन की आपात स्थिति में बर्दवान प्रेस क्लब के पत्रकारों ने शहर के गरीब जनता के बीच आटा, चावल, दाल, आलू समेत अन्य खाने पीने की सामग्री का किया वितरण। लॉकडाउन के आपात स्थिति में समाज का हर तबका अपनी अपनी ओर से गरीबों की मदद के लिए सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर कोई गरीबों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। अब इसी तरह का कदम वर्धमान प्रेस क्लब के पत्रकारों ने भी उठाया है। वर्धमान प्रेस क्लब के पत्रकारों ने शहर के गरीब जनता के बीच खाने पीने की सामग्री बांटी है। इस दिन पत्रकारों ने आटा, चावल, आलू समेत अन्य खाने पीने की सामग्री इकट्ठा कर उसे अलग अलग पैकेट में भरकर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर गरीबों के बीच वितरण किया। समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले पत्रकारों ने के इस रूप को भी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। মহিলা আসুন, মহিলা আসুন।
প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে কিছু এই মানে কিছু গরিব দুঃখীদের আমরা মানে চাল আলু দিয়ে যতটুকু পারি আহার্য সামগ্রী দিয়ে আমরা সাহায্য করলাম। এই মানে সময় লকডাউনের সময় যে অবস্থা চলছে তার থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টা আমাদের বর্ধমান প্রেস ক্লাবের তরফে। কতজনকে দেওয়া হলো এবং কারা কারা আমাদের এখানে মোটামুটি এখনও পর্যন্ত প্রায় 50 জনকে মতো দেওয়া হয়েছে। এবার সবাইকেই প্রত্যেকেই প্রচণ্ড মানে নিডি পিপল, তাদেরকে যতটুকু পারি আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করেছি এবং আমরা আগেও করেছি, এর আগেও করেছি বহুবার, আমরা আগেও করব, ভবিষ্যতেও আমরা করব। কাদের উপস্থিতিতে আজকে এই কর্মসূচি? এখানে বর্ধমানের থানার ছিলেন আইসি সাহেব ছিলেন, বর্ধমান থানার আইসি সাহেব ছিলেন উপস্থিতি। তো ওনার উপস্থিতিতে আমরা সবাই মানে সাংবাদিকরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম এবং সাংবাদিকদের মিলে বর্ধমান প্রেস ক্লাবের তরফে আমরা এই কাজটা। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें, क्योंकि आर न्यूज भारत है सबसे आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बर्धमान में N95 मास्क की मांग को लेकर नर्सों ने लिया काम ठप करने का फैसला और अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। देश भर में जारी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सबसे वीर योद्धा के रूप में काम कर रहे अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारी ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक वर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से भी सामने आया है। यहाँ कार्यरत नर्सों को अपनी सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा 95 मास्क तक नहीं मुहैया कराया गया। नर्सों द्वारा बार बार आवेदन के बाद भी जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन लोगों ने आखिरकार काम ठप करने का फैसला किया। गुरुवार को इन नर्सों ने काम ठप करने के बाद अस्पताल अध्यक्ष कार्यालय का घेराव कर वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नर्सों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कई मरीजों उनका चेकअप चल रहा है और अभी तक उनका रिपोर्ट भी नहीं आया है। ऐसे में वे लोग लगातार सभी तरह के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा ही खतरे में बनी हुई है। इसलिए उन्हें जब तक ये N95 मास्क मुहैया नहीं कराई जाती तब तक वह लोग अपने काम को चालू नहीं करेंगे। 95 মাস্কের জন্য স্যারের কাছে আবেদন করতে এসেছিলাম। তো প্রথম কথা, আমরা যখন ঘরে ঢুকি স্যার তো প্রথমে আমাদেরকে দূর করে বের করে দিল ঘর থেকে, কোনো কথাই শুনলেন না। স্যার মানে কে? আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার যিনি ছিলেন। তারপরে হচ্ছে আমাদের যখন সিস্টার এসেছিলেন, ওনারা ঢুকে বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা যান, এখন পরে সাপ্লাই দেওয়া হবে, ওটাকে আবার নতুনভাবে ইনভেন্ট করতে হবে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য যে স্যার আমাদের সঙ্গে এরকম কথা বললেন না। বক্তব্য আপনারা এটাই নয়, তার উপরে এতদিন ধরে চলছে। আপনার নাম হিস্ট্রি দে। আপনি কি করেন? আমি স্টাফ নার্স, বর্ধমান হাসপাতাল। হ্যাঁ, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। আমাদের সবার বক্তব্য এটাই, N95 মাস্ক আমাদের অ্যাটলিস্ট একটা মিনিমাম প্রোটেকশন, সেটা আমাদের দিলে খুব ভালো হয়। না হলে এইভাবে এত প্রোটেকশন, এত মিনিমাম প্রোটেকশনগুলো না নিয়ে আমরা কাজ করতে পারছি। কি কি নেই আপনাদের? সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস আর এই ক্যাপ। আমরা মেডিসিন ওয়ার্ডে ডিউটি করি, মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন সবাই রয়েছে এখানে। কিন্তু তাদের জন্য আমাদের এরকম ভাবেই আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। অনেক পেশেন্ট এরকম আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছি, কিন্তু আমাদের এটা বিগত এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ ধরে এই ব্যাপারটা চলছে। ইন্ডিয়ান হচ্ছে, সাপ্লাই নেই, আর নেই, পরে দেওয়া হবে, কখন দেওয়া হবে, হয়তো নতুবাদী কাজ চলছে। তো সেই জন্য আমরা থ্রু দ্য প্রপার চ্যানেল যখন হয়নি তখন আমরা ডিরেক্ট এনএস অফিসে যাই। আমাদের एनएस मैडम के बोली हमारे पूर्व बर्धमान जिले के कालना स्थित धाती ग्राम पंचायत के काली नगर इलाके में एक गोदाम में लगी आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले से कालना स्थित धाती ग्राम पंचायत के काली नगर इलाके में गुरुवार शाम एक गोदाम में लगी आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार एक गोदाम में देर शाम आग लगी थी, जिसके बाद गोदाम में रखे लगभग 18 क्विंटल सरसों, 60 क्विंटल से ज्यादा पाट, 8 क्विंटल धान और 12 क्विंटल मसूरी जल गई। बताया जाता है कि यह गोदाम इस्माइल प्रधान नामक एक व्यक्ति का
ठागा तथा आगजनी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। लोगों ने पास के ही तालाब से पानी लाकर इस आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग धीरे धीरे फैलता ही गया। घटना के बाद दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी वे काफी देर बाद पहुंचे। इस वजह से स्थानीय लोगों ने वहां काफी समय तक हंगामा भी मचाया। এই রাত্রিবেলায় বসে আছি, হঠাৎ আমার ঘরের কারেন্ট চলে গেল। মানে একটা শব্দ হলো, হঠাৎ করে শব্দ হলো মিটারের কাছে, দিয়ে তারপর ওই কারেন্টটা আমার ঘরে আলো নিভে গেল। দিয়ে তারপর দেখছি লাল হয়ে আগুন জ্বলছে ঘরের মধ্যে, গোডাউনের মধ্যে। তখন ওই জল নিয়ে ছুটে গিয়ে দেখি পাটের ওপরে দাদা করে লেগে গেছে। আচ্ছা, গোডাউনের মধ্যে আপনার কি কি ছিল? পাট, সর্ষে, ধনে, মুসুরি, আরো ঘরের মানে সংসারের যাবতীয় যা জিনিসপত্র থাকে আর কি ছিল দুটো। তো সমস্ত কিছু একদম নষ্ট হয়ে গেছে, সব পুরে শেষ। खड़गपुर के दक्षिण तल बगीचा इलाके से एक वैवाहिक कार्यक्रम की खबर सामने आई है, जिसमें विवाह के दौरान मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाकर एक जोड़े ने शादी रचाई। साथ ही 500 गरीब लोगों को 2 दिनों तक खाना खिलाया। इस लॉकडाउन की आपात स्थिति में सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। इसके बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर दक्षिण तल बागीचा इलाके में एक वैवाहिक कार्यक्रम की खबर सामने आई है। इस कार्यक्रम में बहुत ही कम लोगों को लेकर पूरी विवाह प्रक्रिया पूरी की गई। जानकारी के अनुसार दक्षिण ताल बागीचा निवासी सौरभ कर्मकार का विवाह झारग्राम में रहने वाली साथी महतो के साथ गुरुवार रात संपन्न किया गया। इन दोनों ने विवाह के दौरान मास्क पहन रखा था। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहन रखे थे। उनकी माने तो विवाह की तिथि काफी पहले ही ठीक हो गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने इसे संपन्न कराने का फैसला लिया। इसी के तहत इन दोनों ने गुरुवार को शादी रचाई। इन दोनों ने इलाके के 500 गरीब लोगों को 2 दिनों तक खाना खिलाने का भी फैसला किया है। করোনা হওয়ার সময় মানে যখন শুরু হলো এটা, তো যারা মানে ডেলি প্যাসেঞ্জারি বা এমনি দিন আনা দিন খায়, তো তাদের খুবই মানে একটা মানে অসুবিধা হয়ে যায়। তো তখন আমাদের সরকার মানে প্রেসিডেন্ট তো উনি বললো যে আমরা আমাদের নিজেদের সামর্থ্য মতো যতটুকু পারি গরিবদের যদি কিছু খাবার, কিছু চাল যদি দিতে পারি, তো এটা করলাম। তো এটা তখন আমরা মানে শুধু আমি বলতে আমার সাথে আরও কিছু মেম্বার ছিল, তারা শুধু মানে ফিজিক্যালি আমরা সরকারের সাপোর্টটা করতে পারছিলাম, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি পারছিলাম না। তো আমি ঘরে বললাম যেহেতু আমার বিয়ে হচ্ছে, তো বিয়েতে একটা মানে সবারই একটা বিয়েতে আশা থাকে একটু বড় করে করবো, লোকজন আসবে, সেটা একটা খরচা হয়, ঠিক আছে। এবার যেহেতু আমি বিয়েটা করছি, তো আমি বললাম ওই খরচাটা যদি আমি লোককে না খরচা করে, ঠিক আছে, ওই জায়গাটা যদি আমি কিছু গরিবকে যদি আমার সামর্থ্য মতো আমি উপকার করতে পারি, তাহলে হয়তো ওটা আরও বেশি ভালো হবে, ঠিক আছে। তো আমি ওটা আমার বাড়িতে এসে বললাম যে মা এমনি এমনি করবো। তো বাড়ির লোক কিছু না বুঝে একবারে হ্যাঁ বলো, সবাই বলে হ্যাঁ এটা খুবই ভালো কাজ, তুই কর। তখন ছোটকাটাকে বলে আমি মানে জহর দাদুকে বললাম, তো বললো হ্যাঁ এটা খুবই ভালো কাজ, তুই এটা কর, যদি করতে পারিস তাহলে খুবই ভালো হবে, আমাদেরও কিছু হেল্প হবে, আর যারা গরিবরা আছে তারাও কিছু হয়তো এক বেলা হোক দু বেলা হোক যতটা আমরা পারবো ততটা হয়তো সাহায্য করতে পারবো, ঠিক আছে। তো এটা ছাড়া আমি ডিসাইড করছি আমাদের ঘর দিয়ে তো একটা কিছু আমরা অর্থ দেবো বঙ্গ যুব শক্তিকে, বঙ্গ যুব শক্তির প্রেসিডেন্টকে দেবো আমরা।
আর মানে আমাদের ফ্যামিলি দিয়ে মানে আমাদের পরিবার দিয়ে দুদিনের খাবার আমরা দেবো। যেহেতু আমাদের আশেপাশে গ্রাম আছে, যেমন তালবাড়িতে, বামনপাড়া, আমাদের ইনসের পাড়াটা, দীনেশনগর স্টেশন, এরকম কিছু কিছু জায়গা আছে, ওই জায়গাগুলো আমরা দুদিনের খাবারটা দেবো। आसनसोल के सब्जी बाजारों में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे और ना ही मास्क पहन रहे थे। आसनसोल नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से शहर से सब्जी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसे आसनसोल के स्टर्न रेलवे स्कूल के मैदान में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया था। मंगलवार को एक बार फिर आसनसोल बाजार में इसी तरह की भीड़ देखने को मिली है। लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही मास्क पहन रहे थे। यहाँ दुकानदार भी बिना मास्क के ही दुकानों में सामान बेचते नजर आए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें, क्योंकि आज न्यूज भारत है सबसे आगे। के बाद आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर इलाके में सैकड़ों लोगों ने एक राज्य हाईवे को किया 3 घंटे के लिए ब्लॉक। मुर्शिदाबाद जिले के मिराजपुर इलाके में सैकड़ों लोगों ने एक राज्य को हवाई को 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के बावजूद भी राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है और गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उन्हें पिछले 20 दिनों में राशन नहीं मिला है। शुक्रवार को करीब 120 परिवारों ने लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। उनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ज्यादातर प्रदर्शनकारी मास्क नहीं पहने हुए थे और न ही सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। নেই কিছু নেই, আমরা কি খাবো, ছেলে পেলেকে বাচ্চা কাচ্চাকে কি খাওয়াবো, তার জন্য আমরা আজকে আমাদের যেহেতু ঘরে কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই বলে আমরা অনশনে নেমেছি। আমরা সেই জন্য সবাইকে নিয়ে অনশনে নেমেছি। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, আমরা কি খাওয়াবো বলেন এইটুকু বাচ্চাগুলোকে। প্রত্যেকটা জায়গায় কি আপনাদেরকে কি ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না? না প্রত্যেক জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এলাকায় দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এইটুকু এলাকায় দেওয়া হচ্ছে না, এইটুকু এলাকায় দেওয়া কি হচ্ছে। বলছেন এটারা? আমরা বলছি আমরা খাওয়া চাই এবং আমাদের এই এলাকায় এত বড় এলাকাটাতে 120 ঘরের মধ্যে একটা জলের ব্যবস্থা নাই, একটা জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমরা হাত জোড় করে বলছি জলের জন্য যাদের কাছে বল সামনাসামনি মশলা আছে যাচ্ছি বাইরে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি, আমরা জল দেয় না। কত কথা শোনাচ্ছে, আমরা একটা জলের ব্যবস্থা চাই, আমরা এখানে 120 জন বাসিন্দারা আছি। আমরা কোনো খাবার পাচ্ছি না, আমাদের ছেলেপিলা খাবার খেতে পাচ্ছে না। তাই আমরা মেম্বারকে বলছি যে আমাদেরকে খাবার দেওয়া হোক। মেম্বার বলছে না, তোমাদের নামে কোনো খাবার আসেনি। এখানে যার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, জমি আছে তারাই খাবার পাচ্ছে, আমরা কোনো খাবার পাচ্ছি না। তার জন্য আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে খাবার তোমাদেরকে দেওয়া হবে না, তোমরা যে রেশন থেকে পাও সেই খাবার তোমরা খাবার। আমরা কি করে রেশন থেকে খাবো? আমাদের স্বামী বাইরে পড়ে আছে, তারাও খাবার পাচ্ছে না, আমরা কি করে খাবার পাবো? पश्चिम बर्धमान जिले में लॉकडाउन के दौरान अंडाल जीआरपी ने 50 गरीब लोगों को खाने का सामान मिलने से जरूरतमंद हुए खुश।
पूर्व पश्चिम वर्धमान जिले के लॉकडाउन का असर रोज कमाने खाने व्यक्तियों पर देखा जा रहा है। इसे देखते हुए अंडाल जीआरपी ने एक अहम कदम उठाया है। इन्होंने 50 गरीब लोगों को खाने का सामान दिया है। इस तरह का कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान पुलिस को सभी जगह गरीब को मदद करते हुए देखा जा रहा है। अगर इस तरह सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस तरह का काम काफी सराहनीय है। কোভিড-19 এর সাথে লড়াই করে চলেছে সারা বিশ্বের মানুষ। আর এর আয়োজন করা হয়েছে অন্ডাল জিআরপিএস এর পক্ষ থেকে মানুষের সাথে মানুষের সাথে মানুষের পাশে। কোভিড-19 এর সাথে এই সমস্ত লকডাউনের সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা নিজেদের দূরত্ব বজায় করে রাখবেন, গায়ে খেতে খেতে করে আসবেন। মানুষের সাথে মানুষের পাশে। आज क्या क्या मिला आप लोग को? चावल मिला, दाल मिला, आलू मिला और नमक मिला। ये आशीर्वाद है कि जीआरपी सब दिन सवा दिन बड़ी दिन। कौन दिया? जीआरपी। अच्छा, आप लोग कितने आदमी थे टोटल? 6 आदमी थे। अच्छा, ये मिला आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा मिला। आप क्या चाहते हैं? क्या आप बहुत आशीर्वाद है कि सब दिन मिला चाहिए। आप लोग का संसार कैसे चल रहा है अभी? संसार ही बंद है। अच्छा, ये मिलने से थोड़ा राहत मिला? राहत मिला। अच्छा, आपका नाम? भोला सिंह। ठीक। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आर न्यूज भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। नमस्कार।